क्या प्रेम मृत्यु से जीत सकता है? क्या फूलों का एक बाण उस महाकाल की समाधि को तोड़ सकता है, जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड कांप उठता है? आज की कहानी इतिहास की सबसे बड़ी दुस्साहस की कहानी है। एक ऐसा दिन जब सौंदर्य ने प्रलय को जगाने की गलती कर दी थी। बात उस समय की है जब माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर त्याग दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी वैराग्य की आग में जल रहा था। महादेव ने कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पर एक ठंडी गुफा में अपना आसन लगा लिया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, सांसें स्थिर हो गई थी, शरीर पर बर्फ की परतें जमने लगी थी। वो अब शिव नहीं थे, वो अब एक पत्थर हो चुके थे। उनका संदेश साफ था, अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, न मुझे प्रेम चाहिए, न परिवार, न ये संसार। लेकिन मित्रों, नियति बहुत क्रूर होती है। ठीक उसी समय जब शिवजी ने दुनिया से मुंह मोड़ा, दुनिया पर एक भयानक संकट आ गया। एक राक्षस का उदय हुआ, तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक ऐसा वरदान मांग लिया था जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी। वरदान ये था कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर बहुत चालाक था। वो जानता था कि सती मर चुकी हैं, शिव वैरागी हो चुके हैं, वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, और जब शादी नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से होगा? यानी मैं अमर हूँ। तारकासुर ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। देवता जान बचाकर कंदराओं में छुपने लगे। सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन कैलाश पर बैठे महादेव को इन चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी समाधि अखंड थी। देवराज इंद्र जानते थे कि अगर शिवजी ने आंखें नहीं खोली और अगर उन्होंने विवाह नहीं किया तो ये सृष्टि राक्षसों का गुलाम बन जाएगी। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? उस सोए हुए ज्वालामुखी को जगाने की हिम्मत किस में है? तब देवताओं ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने सोचा, शिव को युद्ध की ललकार नहीं जगा सकती, उन्हें शोर नहीं जगा सकता, उन्हें केवल एक ही चीज जगा सकती है, और वो है काम। देवराज इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलावा भेजा। कामदेव जो दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष थे, उनके हाथों में गन्ने का धनुष और फूलों के बाण थे। उनके साथ थी उनकी पत्नी रति जो सौंदर्य की देवी थी, और उनके मित्र वसंत, स्प्रिंग सीजन। जब कामदेव इंद्र के दरबार में पहुंचे तो इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, कामदेव, आज स्वर्ग को तुम्हारे बाणों की जरूरत है। आज तुम्हें किसी असुर से नहीं लड़ना, आज तुम्हें महादेव से लड़ना है। ये सुनते ही कामदेव के हाथ से धनुष छूटते छूटते बचा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कामदेव ने कांपते हुए कहा, देवराज, आप होश में तो हैं? आप मुझे आग से खेलने को कह रहे हैं? शिव अभी समाधि में है। वो इस समय शांति के सागर नहीं बल्कि क्रोध का बारूद है। अगर मैंने उनकी तपस्या भंग की तो मेरा बचना नामुमकिन है। ये आत्महत्या है प्रभु। लेकिन इंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ कामदेव, ये एक आत्मघाती मिशन है, लेकिन देखो, इन तीनों लोगों को देखो, तारकासुर सबको मार रहा है। अगर शिव नहीं जागे तो वैसे भी सब खत्म हो जाएगा। सृष्टि के लिए तुम्हें ये बलिदान देना ही होगा। कामदेव ने अपनी पत्नी रति की ओर देखा। रति की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि उनके पति आज मृत्यु के द्वार पर जा रहे हैं, लेकिन कामदेव देवता थे, कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना फूलों का धनुष उठाया और कहा, अगर मेरी राख से सृष्टि का भला होता है तो मैं तैयार हूँ। कामदेव, रति और वसंत तीनों कैलाश की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वो कैलाश के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। कैलाश का वो दृश्य देखकर कामदेव का भी दिल बैठ गया। सामने बर्फ की चट्टान पर व्याघ्र चर्म पर बैठे महादेव बिल्कुल स्थिर, न हिलना न डुलना, मानो वो वहां हजारों साल से ऐसे ही बैठे हों। कामदेव ने एक पेड़ के पीछे छुपकर महादेव को देखा। उनके तेज से इतनी गर्मी निकल रही थी कि पास जाना भी मुश्किल था। कामदेव ने अपने मित्र वसंत से कहा, मित्र, समय आ गया है, अपनी शक्ति दिखाओ। इस बंजर, ठंडे और रूखे कैलाश को प्यार की राजधानी बना दो। यहाँ का मौसम बदलो, हवाओं में नशा घोल दो, ताकि जब महादेव सांस लें तो वैराग्य नहीं, प्रेम उनके अंदर जाए। और यहीं से शुरू हुआ प्रकृति के नियमों का टूटना। उस बर्फीले पहाड़ पर कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक नहीं हुआ था। मित्रों, कैलाश पर्वत, जहाँ की हवाओं में सिर्फ ओम नमः शिवाय की गूंज थी, जहाँ सिर्फ जमा देने वाली ठंड थी, वहां अचानक कुछ असंभव होने लगा। कामदेव के इशारे पर उनके मित्र वसंत ने अपना माया जाल फैलाना शुरू किया। सोचिए,
वो जगह जहाँ कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहाँ अचानक बर्फ पिघलने लगी। सफेद पहाड़ हरे भरे होने लगे। सूखी झाड़ियों पर लाल, गुलाबी और नीले फूल खिलने लगे। आम के पेड़ों पर बौर आ गए। कोयल, जो कभी कैलाश पर नहीं देखी गई थी, वो अचानक आकर कूकने लगी। ठंडी हवाएं जो हड्डियों को कंपा देती थीं, वो अब मलय समीर बन गई। ये अकाल वसंत था, बिना समय के आया हुआ मौसम, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन। कैलाश पर बैठे शिवजी के गण, नंदी, भृंगी और वीरभद्र सब हैरान थे। नंदी ने हवा को सूंघा और सोचा, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? कैलाश पर तो सिर्फ भस्म की गंध होती है, ये फूलों की खुशबू यहाँ कैसे? सांप, जो शिवजी के गले में लिपटे थे, वो भी मस्ती में झूमने लगे। शेर और हिरन, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वो पास आकर बैठने लगे। कामदेव ने प्रेम का नशा हवा में घोल दिया था। हर जीव, हर पशु, हर पक्षी अपने साथी को ढूंढने लगा। पूरा वातावरण मादक हो गया था। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति अभी भी अडिग था, महादेव। उनके शरीर पर कोई असर नहीं था। फूल खिल रहे थे, भंवरे गुंजन कर रहे थे, लेकिन शिवजी की समाधि एक चट्टान की तरह स्थिर थी। कामदेव ने एक पेड़ के पीछे से झांक कर देखा, उसका पसीना छूट गया। उसने सोचा, हे ईश्वर, क्या ये पत्थर के हैं? इतना सब कुछ हो गया पर इनकी एक सांस तक नहीं बदली। कामदेव समझ गए कि सिर्फ मौसम बदलने से काम नहीं चलेगा। शिव को जगाने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक ऐसी शक्ति जो शिव के अंदर तक उतर सके। और तभी वहां वो आई जिसका इंतजार था, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। वो रोज की तरह शिवजी की सेवा करने आई थी। हाथों में पूजा की थाली, उसमें बेलपत्र, धतूरा और मंदाकिनी का जल। पार्वती जी ने आज लाल रंग के वस्त्र पहने थे। वसंत के प्रभाव से उनका रूप आज और भी ज्यादा दिव्य और मोहिनी लग रहा था। उन्होंने अशोक के फूलों को अपने बालों में सजाया हुआ था। जैसे ही पार्वती जी गुफा के करीब पहुंची, कामदेव की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पत्नी रति से धीरे से कहा, देखो रति, यही वो पल है, यही वो हथियार है जो शिव की चेतना को बेध सकता है। जब पार्वती शिव के करीब जाएंगी, ठीक उसी पल मैं अपना बाण चलाऊंगा। पार्वती जी शिवजी के करीब पहुंची। उन्होंने बहुत ही आदर और प्रेम से शिवजी के चरणों में फूल चढ़ाए। फिर उन्होंने शिवजी के माथे से बहते पसीने को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वातावरण एकदम शांत था। सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज थी। एक तरफ जगत जननी पार्वती, जो प्रेम और समर्पण की मूर्ति थी। दूसरी तरफ जगत पिता शिव, जो वैराग्य के शिखर थे। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन होने वाला था। कामदेव ने देखा कि यही मौका है। उसने अपने धनुष पर सम्मोहन बाण चढ़ाया। ये कोई लोहे का तीर नहीं था, ये फूलों से बना था, अरविंद का बाण, जिसका काम था किसी के भी मन में हलचल पैदा करना। कामदेव ने अपनी सांसें रोक लीं, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा। उसका निशाना सीधा महादेव का हृदय था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं ये सिर्फ सृष्टि के लिए कर रहा हूँ। उधर पार्वती जी ने जैसे ही शिवजी के चरणों को स्पर्श किया, इधर कामदेव ने अपनी उंगलियां ढीली छोड़ी। सन, वो अदृश्य बाण हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर भगवान शिव के हृदय से टकराया। क्या हुआ उस पल? क्या शिवजी ने आंखें खोली या कुछ और ही अनर्थ हो गया? पुराण कहते हैं कि उस बाण के लगते ही तीनों लोकों में एक कंपन हुआ। समुद्र में लहरें उफान मारने लगी, हिमालय हिल गया, क्योंकि हजारों सालों से सोई हुई वो चेतना अब जागने वाली थी। लेकिन वो प्यार में जागेगी या गुस्से में, ये कोई नहीं जानता था। मित्रों, वो बाण अपना काम कर गया। जैसे ही वो फूलों का तीर महादेव के हृदय से टकराया, उनके भीतर चल रहा अनंत शून्य का सागर हिल गया। हजारों सालों बाद पहली बार महादेव का मन विचलित हुआ। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ी। वो वैराग्य की दीवार जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था, उसमें एक दरार आ गई। शिवजी ने धीरे धीरे, बहुत धीरे अपनी कमल जैसी आंखें खोली। सामने उन्होंने माता पार्वती को देखा। उस पल कामदेव के बाण का असर इतना गहरा था कि एक क्षण के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, महादेव जो योगी है, वो एक प्रेमी की दृष्टि से पार्वती को देखने लगे।
उन्हें लगा, ये कौन है? ये इतनी सुंदर क्यों लग रही है? मेरा मन इसकी ओर क्यों खिंचा जा रहा है? पार्वती जी भी उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में समर्पण था। ऐसा लगा मानो समय रुक गया है। कामदेव जो पेड़ के पीछे छुपा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, मेरा काम हो गया, शिवजी जाग गए, अब विवाह होगा और सृष्टि बच जाएगी। लेकिन कामदेव ये भूल गए थे कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। वो कोई साधारण देवता नहीं, वो महाकाल है। वो अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि मन के स्वामी है। अगले ही पल शिवजी के अंदर एक तूफान आया। उनका विवेक जाग उठा। उन्हें झटका लगा, ये क्या? मैं तो वैरागी हूँ। मेरे मन में ये विकार कैसे आया? किसने साहस किया मेरी तपस्या को भंग करने का? किसने कोशिश की मुझे नियमों के विरुद्ध ले जाने की? अचानक शिवजी का चेहरा बदलने लगा। जो चेहरा अभी शांत और सौम्य था, वो अब रौद्र और भयानक होने लगा। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहकने लगी। उनके माथे पर पसीने की जगह क्रोध की लकीरें उभर आईं। शिवजी ने अपनी गर्दन घुमाई, बाईं देखा, दाईं देखा। उनकी नजरें उस अपराधी को ढूंढ रही थीं जिसने उन्हें प्रेम के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। और तभी उनकी नजर दक्षिण दिशा में उस आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव पर पड़ी। कामदेव अभी भी हाथ में धनुष लिए खड़ा था। जैसे ही शिवजी की नजर उस पर पड़ी, कामदेव का खून जम गया। उसका धनुष हाथ से छूटकर गिर गया। उसके पैर पत्थर के हो गए। वो भागना चाहता था, लेकिन महाकाल की दृष्टि से कौन भाग सकता है? कामदेव चिल्लाना चाहता था, प्रभु क्षमा, ये मैंने सृष्टि के लिए किया। लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवजी का धैर्य टूट चुका था। मित्रों, शिव पुराण में लिखा है कि शिवजी ने कोई हथियार नहीं उठाया, न त्रिशूल न डमरू। उन्होंने बस अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके माथे के बीचों बीच वो खड़ी आंख जो सिर्फ प्रलय के समय खुलती है। जैसे ही वो पलक उठी, भम, उस नेत्र से कोई रोशनी नहीं, बल्कि साक्षात कालाग्नि निकली। एक ऐसी आग जिसकी लपटें आसमान को छू रही थी। वो आग एक सीधी रेखा बीम बनकर बिजली की रफ्तार से कामदेव की तरफ दौड़ी। कामदेव के पास माफी मांगने का भी समय नहीं था। एक पल में, सिर्फ एक पल में, वो सुंदर, आकर्षक और मनमोहक कामदेव जलकर राख का ढेर बन गया। वहां अब कामदेव नहीं थे, बस जमीन पर पड़ी मुट्ठी भर भस्म थी। रति ये सब देख रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने पति को जलते देखा, वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। स्वामी! उनका रोना पत्थर को भी पिघला सकता था, लेकिन सामने पत्थर नहीं, महादेव बैठे थे। और महादेव का तीसरा नेत्र अभी भी खुला था, धधक रहा था, मानो कह रहा था, अगर कोई और भी मेरे वैराग्य के बीच आया तो उसका भी यही हश्र होगा। मित्रों, वो आग शांत हो गई, धुआं छट गया, लेकिन पीछे जो मंजर छूट गया वो पत्थर का दिल भी पिघला सकता था। जहां कुछ पल पहले दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष कामदेव खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक मुट्ठी राख पड़ी थी। हवा का एक झोंका आया और उस राख को उड़ा कर ले गया। नाथ! रति की चीख ने कैलाश के सन्नाटे को चीर दिया। कामदेव की पत्नी रति पागलों की तरह उस राख के ढेर की तरफ दौड़ी। उन्होंने उस गर्म राख को अपने हाथों में उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। वो राख अभी भी सुलग रही थी, लेकिन रति को जलन महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके दिल की जलन उस आग से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने अपने बाल खोल दिए, अपने आभूषण नोच कर फेंक दिए। रति ने रोते हुए महादेव की तरफ देखा। वो महादेव जो अभी भी वहीं बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई मक्खी मारी हो, ना कि प्रेम के देवता को। रति का दुख अब क्रोध बन चुका था। एक विधवा का शाप भगवान को भी डरा सकता है। रति ने चिल्लाकर कहा, महादेव, ये आपने क्या किया? आप जगत पिता कहलाते हैं? नहीं, आप पिता नहीं, आप हत्यारे हैं। आपने मेरे पति को नहीं मारा, आपने इस सृष्टि की आत्मा को मारा है। बताइए महादेव, बिना काम के क्या कोई बीज अंकुरित होगा? बिना प्रेम के क्या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी? बिना आकर्षण के क्या ये दुनिया एक पल भी चल पाएगी? आपने आज मेरे सुहाग को जलाया है, आपने आने वाले कल को जला दिया है। अब ये दुनिया बंजर हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, ठीक वैसे ही
जैसे आप हैं। रति के शब्द तीखे बाणों की तरह थे। वहां खड़े देवता, नंदी, गण सब सिर झुकाए रो रहे थे। इंद्र और बाकी देवता भी वहां प्रकट हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि महादेव से कुछ कहें। तभी वहां खड़ी माता पार्वती को होश आया। वो अभी तक सदमे में थीं। उन्हें लगा ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं सज धज कर शिवजी को रिझाने ना आती तो कामदेव ना मारे जाते। पार्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी सुंदरता पर, अपने श्रृंगार पर घृणा होने लगी। उन्होंने सोचा, मैंने सोचा था कि मैं अपनी सुंदरता से शिव को पा लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। महादेव रूप के भूखे नहीं हैं। भोलेनाथ को आकर्षण से नहीं जीता जा सकता। पार्वती जी रति के पास गईं। उन्होंने रति के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रति ने झटक दिया। दूर रहो देवी, तुम भी उतनी ही दोषी हो। तुम्हारे ही कारण मेरे पति ने अपनी जान दी है। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सबकी नजरें अब महादेव पर थीं। क्या महादेव को पछतावा होगा? क्या वो कामदेव को जिंदा करेंगे? लेकिन शिवजी तो शिवजी हैं। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली थी, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। शिवजी अपने स्थान से खड़े हो गए। उन्होंने एक बार राख के ढेर को देखा, फिर रोती हुई रति को देखा और अंत में पार्वती जी को देखा। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उनकी आंखों में एक संदेश था, तपस्या भंग करने का यही दंड है। और बिना एक शब्द बोले महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और वहां से चले गए। जी हाँ मित्रों, वो वहां रुके नहीं। उन्होंने रति को सांत्वना नहीं दी। उन्होंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। वो बस उस स्थान को छोड़कर हिमालय की और भी गहरी और दुर्गम कंदराओं में चले गए। वहां पीछे पार्वती जी अकेली खड़ी रह गईं। ना शिव मिले और ना ही कामदेव बचे। सब कुछ खत्म हो गया। वसंत ऋतु गायब हो गई। बर्फ फिर से गिरने लगी। फूल मुरझाकर काले पड़ गए। कैलाश फिर से शमशान बन गया। रति ने उस राख को एक पोटली में बांधा और आकाश की तरफ हाथ उठाकर एक कसम खाई। महादेव, आज आपने अपनी शक्ति के अहंकार में मेरे प्रेम को जलाया है, लेकिन याद रखना, यही प्रेम आपको झुकने पर मजबूर कर देगा। जिस पार्वती को छोड़कर आप जा रहे हैं, एक दिन उसी पार्वती के लिए आप तड़पेंगे। ये रति का वचन है। और उधर पार्वती जी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उनकी कोमल आंखों में अब एक दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्रों को देखा और उन्हें उतारने का फैसला किया। उन्होंने मन ही मन कहा, महादेव, आपको मेरी सुंदरता ने नहीं रिझाया ना? आपको लगता है कि मैं एक कोमल राजकुमारी हूं? ठीक है, अब मैं आपको वो रूप दिखाऊंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मैं पार्वती नहीं, अब मैं तपस्विनी बनूंगी। मित्रों, उस दिन कैलाश पर सिर्फ कामदेव नहीं जला था। उस दिन प्रेम का वो अधूरा रूप जला था, जिसमें सिर्फ कामना थी, त्याग नहीं। महादेव ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सच्चा प्रेम सुंदरता से नहीं मिलता, सच्चा प्रेम हठ से नहीं मिलता, सच्चा प्रेम मिलता है तपस्या से। जब तक आप काम को नहीं जलाओगे, तब तक शिव को नहीं पा सकोगे। उधर आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, जिसने रोती हुई रति को ढांढस बंधाया। हे रति, विलाप मत कर। तेरा पति आज जला है, लेकिन वो मरा नहीं है। वो अनंग होकर इस सृष्टि में जीवित रहेगा। और जब द्वापर युग आएगा, जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब तेरा पति उनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम्हारा मिलन निश्चित है। इस आकाशवाणी ने रति के घावों पर मरहम लगाया। लेकिन असली कहानी तो अब माता पार्वती की शुरू होने वाली थी। पार्वती जी ने अपने आंसुओं को पोंछ दिया। उसी क्षण उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतार दी, अपने कानों से सोने के कुंडल निकाल दिए, रेशमी साड़ी त्याग दी और पेड़ की छाल के वस्त्र पहन लिए। उन्होंने कैलाश की उस चोटी की तरफ देखा जहां शिवजी जा चुके थे और एक भीषण प्रतिज्ञा ली। महादेव, आज आपने मुझे सुंदरता के कारण ठुकराया है ना? अब मैं आपको अपनी भक्ति से झुकने पर मजबूर कर दूंगी। मैं इतना कठोर तप करूंगी कि इस ब्रह्मांड की नींव हिल जाएगी। मैं धूप, बारिश, आंधी और बर्फ सब सहूंगी। हजारों साल तक बिना खाए पिए रहूंगी। देखती हूँ आपका वैराग्य कितना कठोर है और मेरा प्रेम कितना जिद्दी है। और इसी संकल्प के साथ
राजकुमारी पार्वती घने जंगलों की तरफ निकल पड़ी। अब वो नाजुक राजकुमारी नहीं रही, अब वो बनने जा रही थी माता ब्रह्मचारिणी। तो दोस्तों, ये थी प्रेम और क्रोध की वो अधूरी कहानी जिसने शिव विवाह की नींव रखी। आज हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका लक्ष्य शिव जैसा महान है तो आपकी मेहनत भी पार्वती जैसी कठोर होनी चाहिए। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको रति के दर्द और पार्वती के त्याग ने भावुक कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती या हर हर महादेव लिखकर बताएं कि आप इस धर्म युद्ध में किसके साथ हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि असली चमत्कार तो अब होने वाला है। कल यानी अगले एपिसोड में हम देखेंगे इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा। एक राजकुमारी जो महलों में पली बढ़ी थी, वो खूंखार जानवरों के बीच जंगल में अकेले कैसे रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। और आखिर में कैसे पिघले वो पत्थर दिल महादेव, कैसे एक अघोरी दूल्हा बनकर आया। कल शाम 7:30 बजे तैयार रहिएगा शिव विवाह के उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए, जिसे देखने के लिए देवता भी तरस गए थे। तब तक के लिए अपने अंदर के काम को जलाएं और प्रेम को जगाएं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।